टेस्ट के एनालिसिस में का बहुत अच्छा तरह से करता था। टेस्ट में देता था, जो कि टेस्ट बुक नाम है, वो आप सुने ही होंगे, ठीक है। टेस्ट बुक से मैं बहुत अच्छे से टेस्ट देता था, उसका एनालिसिस उसमें बहुत अच्छे से लिखा रहता है। तो उससे मैं एनालिसिस करता गया और आगे मेरा नंबर इम्प्रूवमेंट होता गया। ये टेस्ट में हमारे आपका कोई क्वेश्चन आ गया, ब्लड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ब्लड का क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो पूरा ब्लड चैप्टर को पढ़ लिया। इस तरह से मेरा पढ़ाई होता था। अगर मान लीजिए आपका सिंधु सभ्यता से कोई क्वेश्चन आएगा, तो सिंधु सभ्यता का मैं पूरा क्वेश्चन कर लेता था। इस तरह से मेरा टेक्स्ट बुक से टेस्ट देता था, उसका एनालिसिस। रीजनिंग मैथ बनाते बनाते रीजनिंग भी ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन रीजनिंग भी मैंने जो जो चैप्टर हार्ड रहता था उसका वाईफाई स्टडी, एक दीपक सर का नाम है, उसका मैं चैनल देखता था। उससे जो जो नहीं बनता था उसका देख देख के मैंने रीजनिंग भी अच्छा हो गया। जीएस के लिए मैंने पहले लुसेंट जो सब्जेक्टिव बुक होता है उसको मैंने पढ़ा। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन था मैंने मारते गया, और जीएस भी इस तरह मेरा अच्छा हो। प्रीवियस ईयर मैंने किया हूँ 2018 वाला, जो ग्रुप डी में पूछा गया था। उससे मेरा हमको बहुत काफ़ी हेल्प मिला हो। प्रैक्टिस मेरा 19 से स्टार्ट था। जैसे स्टार्ट है उसमें सब महीना महीना में देता था, कभी 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 सप्ताह सप्ताह में देता था। लेकिन जब एक एग्ज़ाम सामने आता था तब मैं एक एक महीना या डेढ़ महीना का टारगेट लेता था, और उस महीना में सप्ताह में बांट देता था, और पूरा दिन में एक या दो टेस्ट लगाते रहता। ट्रिक्स काम देता है, लेकिन ट्रिक्स आपका जब काम देगा जब आपका बेसिक अच्छा हो, ठीक है। अगर बेसिक ही आपका अच्छा ना हो तो ट्रिक्स मतलब काम में नहीं आता, क्योंकि ट्रिक्स में सिर्फ आप सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बना सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन का ट्रिक है तो वही क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन जब अगर आपका बेसिक सही रहेगा तो 7 5 का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। यानी आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल और मई में होने वाला है। तो मानकर चल सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है, और इस समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर अभी 3 डेज सेल चलने वाली है, जो कि 26 मार्च से शुरू होगा। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट परचेज करते हैं, इसमें आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप आज रात यानी 26 तारीख के रात 12 से 12:10 के बीच पासपोर्ट परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यानी 12:11 से 12:20 को भी कुछ ऑफर देखने को मिलेगा, और 12:21 से 12:30 यानी 12:30 तक आपको ऑफर देखने को मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यदि आप फेसबुक का पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप 12 से 12:10 के बीच आज रात लेने का प्रयास करें। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा हमारा कोड DOMC यूज करने से। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए न्यू इंटरव्यू सेशन लेकर आया हूं, और मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं सूरज जी से, जिनका ग्रुप डी 2019 वाले में हुआ है। चलिए सूरज जी से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सूरज जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, और मैं धनबाद डिवीज़न में ग्रुप बी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, ठीक है। और ये जो बहाली है वो 2019 में निकला था, और 2023 में जो 2023 में ज्वाइन हुआ। सूरज जी, आप लोग आपने स्टडी कहाँ से की थी? मैंने स्टडी स्टार्टिंग में पहले धनबाद में किया कुछ 2 4 महीना। उसके बाद मैंने फुल्ली स्टडी सेल्फ से किया। ट्वेल्थ से की है ना? तो सेल्फ स्टडी से ही मेरा पढ़ाई हुआ। और जैसे ग्रुप डी में मैथ्स वगैरह का बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी आपने कैसे तैयारी की है? मैथ के लिए मैंने आपको बताया कि युवा एक्सप्रेस में एक सिंघानिया सर का नाम था। वहाँ से कुछ मेरा हेल्प मिला स्टार्टिंग में, जो मेरा बिगनिंग था। उसके बाद एक यूट्यूब का चैनल है, इसका नाम है राहुल सर नाम है, ठीक है। उसका चैनल से मेरा मैथ काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। रीजनिंग के लिए? हाँ, रीजनिंग मैथ बनाते बनाते रीजनिंग भी ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन रीजनिंग भी मैंने जो जो चैप्टर हार्ड रहता था उसका वाईफाई स्टडी, एक दीपक सर का नाम है, उसका मैं चैनल देखता था। उससे जो जो नहीं बनता था उसका देख देख के मैंने रीजनिंग भी अच्छा हो गया मेरे धीरे। और जीएस के लिए? जीएस के लिए मैंने पहले लुसेंट जो सब्जेक्टिव बुक होता है उसको मैंने पढ़ा। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन था मैंने मारते गया, और जीएस भी इस तरह मेरा अच्छा होते गया। जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गई, उस तरह सारा ऑब्जेक्टिव सब मैंने कवर किया उससे। लुसेंट का ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से। सूरज जी, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया है? हाँ, प्रीवियस ईयर मैंने किया हूँ 2018 वाला, जो ग्रुप डी में पूछा गया था। उससे मेरा हमको बहुत काफ़ी हेल्प मिला हो। और 19 वाला में भी जो 19 में बहाली था एक्चुअली, और 19 से मेरा तैयारी स्टार्टिंग था, लेकिन 20 और 21 में कोरोना आने के कारण 2 साल रुक रुक चुका था, और 22 में मेरा एग्ज़ाम हुआ। नया नया पैटर्न भी मैंने देता गया। और लगभग आपने कितनी प्रैक्टिस सेटें की हैं? प्रैक्टिस मेरा 19 से स्टार्ट था। हाँ, जैसे स्टार्ट है उसमें सब महीना महीना में देता था, कभी 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 सप्ताह सप्ताह में देता था। लेकिन जब एक एग्ज़ाम सामने आता था तब मैं एक एक महीना या डेढ़ महीना का टारगेट लेता था, और उस महीना में सप्ताह में बांट देता था, और
पूरा दिन में एक या दो टेस्ट लगाते रहते। और टेस्ट टेस्ट ही नहीं रहता, टेस्ट के एनालिसिस में का बहुत अच्छा तरह से करता था। टेस्ट में रहता है जो कि टेक्स्ट बुक नाम है, वो आप सुने ही होंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक से मैं बहुत अच्छे से टेस्ट रहता है, उसका एनालिसिस उसमें बहुत अच्छे से लिखा रहता है। तो उससे मैं एनालिसिस करता गया और आगे मेरा नंबर इम्प्रूवमेंट होता गया। सूरज जी, जैसे आप क्या रूटीन बना के पढ़ते थे अपना? वहाँ रूटीन होता था, लेकिन एग्ज़ाम जब मेरे सामने होता था उस टाइम मेरा रूटीन होता था। और उससे पहले भी पढ़ते थे, लेकिन कभी-कभी छूट जाता था। एक्चुअली जैसे ये 19 का वाले का, ठीक है? तो 19 से 22 के बीच में अपना माइंड को स्टेबल रखना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि एक होता है ना, लड़का 1 साल तैयारी किया, 2 साल में बिछड़ गया, दूसरा कोई काम वाम पकड़ लेता है, ठीक? लेकिन मैंने बहुत धीरज रखा, घर वालों को समझाया भी कि क्योंकि हमको खुद पर भरोसा था, ठीक? और ना ही मैंने कोई ग्रुप डिस्कशन किया हो, ना ही कहीं बाहर में जाके जैसे पटना वटना में जाके पढ़ाई किया हूँ। मैं जो भी पढ़ा खुद से किया हूँ, सेल्फ स्टडी किया हूँ। और टेस्ट का ही मेरा पढ़ाई में अहम रोल रहा। इससे पहले आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया? इससे पहले मैंने ग्रुप डी 2018 का दिया हूँ, उसके बाद लोको पायलट दिया हूँ, आरआरबी जेई दिया हूँ। उसमें भी कुछ कुछ नंबर से मेरा हुआ नहीं था। और एसएससी का भी दिया हूँ, प्री प्री निकाला, लेकिन मेंस के लिए हुआ नहीं था। एसएससी में कौन सा एग्जाम आपने दिया? एसएससी में सीएचएसएल दिया हूँ और एमटीएस दिया हूँ। सीजीएल नहीं दिया, क्योंकि सीजीएल क्योंकि कुछ टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं था, इसलिए सीजीएल नहीं दिया। ग्रेजुएशन चूंकि मेरा इग्नू से हुआ था, इसलिए उस टाइम सीजीएल, अभी अभी शायद सीजीएल का एक एग्जाम दिया हूँ प्री में, 2022 में दिया था शायद। उसके बाद आपने। और बहुत सारे युवाओं के मन में रहता है कि वो लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में वो लोग का टेंशन रहता है कि एग्जाम, मतलब वो तैयारी तो उनकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उन लोगों को दिमाग में चल रहा होता है कि टेंशन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन को वो नहीं बना पाता है। तो उनके लिए कोई सलाह दीजिए। टेंशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ऐसा ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसका प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, ठीक है, लेकिन एक दिन के कारण या फिर 1 घंटा के कारण उसका सारा प्रिपरेशन बर्बाद हो जाता है। और ये मेरे साथ भी खुद हुआ है, जब मैं 2018 का एग्जाम देने गया था ग्रुप डी में। उस टाइम में मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, उस टाइम वाईफाई स्टडी मेरा 70-80 नंबर आता था, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने एग्जाम हॉल में गया, लोगों को देखा, मैं पूरा नर्वस हो गया, ठीक है। और वही मेरा नंबर घट के 40-50 नहीं आएगा, ठीक है, इतना नंबर घट गया सिर्फ मेरा प्रेशर के कारण। और वही चीज़ को हमको पता था कि यही चीज़ हमको देखना है, जब मेरा 19 का हाल ही में जब 22 में एग्ज़ाम हुआ, उस टाइम मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखा अपने आप को। और ये कॉन्फिडेंस लेवल ही हमको 10 नंबर और ज़्यादा देगी कहीं ना कहीं, जितना मेरा प्रिपरेशन था उससे बेस्ट ले देगा। जिस लेवल का 19 का एग्ज़ाम में जो 22 में हुआ, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें काफ़ी हार्ड था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल के कारण नंबर कुछ बढ़ा नहीं। मैथ में जैसे बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, यूट्यूब में पढ़ाते हैं, उन लोग कहते हैं कि ट्रिक्स आप बनाइए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये ट्रिक्स ट्रिक्स काम देता है, लेकिन ट्रिक्स आपका जब काम देगा जब आपका बेसिक अच्छा हो, ठीक है। अगर बेसिक ही आपका अच्छा ना हो तो ट्रिक्स मतलब काम में नहीं आता है, क्योंकि ट्रिक्स में सिर्फ आप सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बना सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन का ट्रिक है तो वही क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन जब अगर आपका बेसिक सही रहेगा तो 7-5 का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं और आप सॉल्व भी कर सकते सूरज जी, आप जहाँ पे अभी पोस्टिंग है, आपको वहाँ पे सैलरी क्या मिलती है? हैं। सैलरी जैसे 1800 बेसिक ही रहता है, लेकिन हम लोग का अभी डीएटीए मिला उला के रिक्स भी हम लोग का रहता है, हर चीज अलाउंस रहता है, मिला के लोग 30 के अराउंड मिल जाता है, 30,000। आपको तो काम करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, इससे प्राइवेट में भी मैंने किया था 2017 में, जब मैं डिप्लोमा से निकला था। वहाँ पर मेरा 8 घंटा का ड्यूटी का रहता था, ठीक है। 8 घंटा, वो 1 मिनट भी मतलब खून चूसने जैसा काम रहता था, ठीक है। फिर वही जगह आज मैं गवर्नमेंट में हूँ, हमको पता चल रहा है काफ़ी आसमान जमीन का फर्क वहाँ पर नजर आता है। ना मत आपका 2.5-2 घंटा का काम होता है पूरा दिन भर में, ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं। क्योंकि हमको अंदाजा है, क्योंकि मैंने खुद प्राइवेट जॉब कर चुका हूँ, ठीक है, इसलिए हमको गवर्नमेंट का पता चल रहा है, जाके देख रहा हूँ वहाँ पर खून चूसने वाला मतलब काम होता था। मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब में आपको अभी काफी आराम है और वहाँ प्राइवेट पर, के मुकाबले ना। हाँ, क्योंकि एक तो प्राइवेट में सैलरी भी कम और काम भी आपका मतलब ताबड़तोड़ लेता था। मैंने दिल्ली में किया था, याजाकी नाम का एक कोई कंपनी। अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। इग्नू से मेरा 10th है, 12th में मेरा साइंस था, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, और उसके बाद इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन तक ही मेरा अभी तक, उसके बाद आगे पढ़ाई और कुछ नहीं किया। आगे फिलहाल आपकी और भी एग्जाम की तैयारी चल रही है ना? हाँ, अभी मेरा डिपार्टमेंटल का एग्जाम का तैयारी चल रही है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो तैयारी कर रहे हैं? युवाओं का मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपका एग्जाम सामने हो, उस टाइम एटलीस्ट 1 या 2 महीना, ठीक है, आप किसी से बात ना करें, ठीक है। अपने आप को फुल्ली टाइम दें, ठीक है, क्योंकि जब जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम क्या होता है, कोई रिश्तेदार आ गया, दोस्त आ गया, आपको कुछ पूछ दिया कि क्या चल रहा है, मतलब आपका पढ़ाई अभी तक जॉब हुआ नहीं, उस टाइम आप लगभग 4-5 दिन तक नर्वस रहते हैं।
और 4-5 दिन उस टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे बेस्ट है उस दिन, उस टाइम आप ना ही किसी आलतू फालतू आदमी से बात कीजिए, ना ही कोई रिश्तेदार से बात कीजिए, उस टाइम पूरा फोकस अपना एग्जाम में रखना चाहिए। और ये चीज़ हमने हमने भी करके देखा, ये चीज़ हमको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिला हमको। और कम समय में वो कैसे पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें या फिर रिवीजन करें? मेरा जो पढ़ाई था, मेरा मतलब प्रैक्टिस से देते थे, ग्रुप डी का टेक्स्ट बुक से जैसे बने बोला, ठीक है, और उसका 3 घंटा मैं एनालिसिस करता था, ये मेरा 3 या 4 घंटा था, क्योंकि एनालिसिस से हमको बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलता है। इससे क्या होता था ना, कि पढ़ने का मन नहीं करता है, पर जब पढ़ते तो मन नहीं करता, लेकिन जब क्वेश्चन जब नहीं बन रहा होता है और वही वही मतलब टेस्ट में हमको मिलता है, उसका सोल्यूशन करने में हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन आ चुका है, खोजने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इससे हमको टाइम भी बढ़ता जाता है और हमको चारों तरफ जो आसपास का क्वेश्चन रहता है वो हमको बनते जाता है। जैसे कि आप टेस्ट में हमारे आपका कोई क्वेश्चन आ गया, ब्लड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ब्लड का क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो पूरा ब्लड चैप्टर को पढ़ लिया, इस तरह से मेरा पढ़ाई होता था। अगर मान लीजिए आपका सिंधु सभ्यता से कोई क्वेश्चन आएगा, तो सिंधु सभ्यता का मैं पूरा क्वेश्चन कर लेता था, इस तरह से मेरा टेक्स्ट बुक से टेस्ट देता, उसका एनालिसिस इस तरह से मेरा होता। और सूरज जी, जैसे आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट देते थे, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट में भी काफ़ी मदद मिलती थी? हाँ, कि टेक्स्ट आपको बुक बहुत ज़बरदस्त एक फायदा मिलता है, कौन क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन क्वेश्चन को बनाना है, कौन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, कौन ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, वहाँ पर क्लियर लिखा रहता है, 20% हार्ड, 80% इजी, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सूरज जी ने किस तरह से 2019 को क्वालिफाई किया है ग्रुप डी में। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। आपको और आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।